मेरे पीछे जो आप ज़मीन देख रहे हैं सारी, यहाँ पर पहले कबीला बनी ज़फ़र आबाद था। इसी जगह के ऊपर साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैद बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों कबीला बनी अशर के सरदार थे। उन्होंने भी इसी जगह पर घाउसी कुएँ के ऊपर जो है इन दोनों हज़रात ने दावत की, इस्लाम की मेहनत की। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत नहीं फरमाई थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद इरफान सुहेल और इस वक्त मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी के करीब, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा है उसके करीब मौजूद हूँ। और ये मेरे पीछे जो आप ज़मीन देख रहे हैं सारी, यहाँ पर पहले कबीला बनी ज़फ़र आबाद था। और चंद साल पहले भी यहाँ पर बाग, खजूरों के बाग वगैरह जो है कुछ ना कुछ मौजूद था, लेकिन अभी जो है ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो उसके बारे में इंशाअल्लाह आपको कबीला बनी ज़फ़र के बारे में बताते हैं, मालूमात देते हैं। जी, तो हम मौजूद हैं इस वक्त कबीला बनी ज़फ़र के अंदर, और अगर आप इस साइड पर देखें इतना भी आपको मैदान नज़र आ रहा है, यहाँ पर कबीला बनी ज़फ़र आबाद था। और इसके बारे में इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करते हैं। और इसके अगर दाएं तरफ देखें तो यहाँ पर ये जन्नतुल बकी आपको नज़र आ रही है, और जन्नतुल बकी के पीछे जो है वो मदीना मुनव्वरा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहाँ पर मदीना मुनव्वरा शहर आबाद था। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा शहर से बाहर थी। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मदीना मुनव्वरा है वो यही छोटा सा मदीना मुनव्वरा था, जो अब मौजूदा मस्जिद नबवी है। और इसके इस साइड के ऊपर अगर आप आएँ तो ये सामने आपको एक छोटी सी मस्जिद नज़र आ रही है, इसे मस्जिद अजाबा कहते हैं। और ये कबीला बनी माविया में आबाद थी। इसके बारे में भी इंशाअल्लाह हम आपको एक मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। और सामने यानी मदीना मुनव्वरा और इस कबीला बनी माविया के सामने यहाँ पर कबीला, तो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पर कबीला बनी अशर आबाद था। मदीना मुनव्वरा में जहाँ पर नकल जमाई यानी कि गाड़ियों का जो स्टेशन है, जहाँ पर बसें और गाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, और जिस जगह पर मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी है, इस जगह के ऊपर जो है कबीला बनी अशर आबाद था। और इसके बारे में भी इंशाअल्लाह हम किसी वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। तो ये सारा का सारा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा इलाका कबीला बनी ज़फ़र था। इस कबीले के बारे में बहुत सी रिवायात मंसूब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत अभी नहीं फरमाई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा ताकि वो मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की दावत और तबलीग का काम शुरू कर सकें, और मदीना मुनव्वरा में ताकि इस्लाम फैल सके। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जब हिजरत करके आए तो असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ क़याम फरमाया। और असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी कबीला बनी ज़फ़र से थे और यहीं पर आबाद थे। रिवायात में ये बात मिलती है कि कबीला बनी ज़फ़र की जगह यहाँ खजूरों का बाग भी था, और इसी बाग के अंदर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दावत और तबलीग का काम शुरू किया। चंद साल पहले ये बाग यहाँ पर मौजूद था। अब ये बाग तो बाकी नहीं रहा, बाग के आसार अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देख रहे हैं जो आपको खजूरों के तने नज़र आ रहे हैं, तो ये उस बाग की निशानी है कि यहाँ पर एक बाग मौजूद था और चंद साल पहले वो बाग था। और यहाँ पर एक मस्जिद भी थी, के बारे में भी इंशाअल्लाह आपको तफसील से आगाह करते हैं। और वो भी चंद साल पहले वो मस्जिद बाकी थी, और मस्जिद के साथ एक चट्टान थी, और उस चट्टान के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ फरमा थे। और इसके बारे में भी एक रिवायत है। रिवायत का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी ज़फ़र के कबीले में तशरीफ़ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर तशरीफ़ फरमा थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान की तिलावत फरमाने का कहा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान पढ़ूँ, जबकि कुरान तो आप पर उतरा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी फरमाइश है कि आप कुरान पढ़ें। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरत निसा की तिलावत शुरू फरमाई। और जब इस आयत पर पहुँचे जिसका मफ़हूम है, ऐसा हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएँगे, और ए हबीब तुम्हें इन सब पर गवाह और निगहबान बना कर लाएँगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रक्कत तारी हो गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू मुबारक निकले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इन लोगों में मौजूद हूँ और ये हाल है, और जिन लोगों को मैंने देखा नहीं जब उनमें मौजूद होऊंगा तो फिर मेरा क्या हाल होगा। सारा का सारा कबीला बनी ज़फ़र है, और इसी सारे के सारे इलाके के अंदर मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ने मिलकर, और यहाँ उसी कुएँ के ऊपर जो है इन दोनों हज़रात ने दावत की, इस्लाम की मेहनत की। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत नहीं फरमाई थी। तो इन दोनों हजरातों ने यहाँ पर जो है इस्लाम की दावत और मेहनत शुरू की है। तो ये सारा का सारा कबीला बनी ज़फ़र था, और उसी कबीला बनी ज़फ़र में साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। ये कबीला बनी अशल के सरदार थे। यहाँ पर सारा का सारा कबीला बनी ज़फ़र आबाद था, और यहाँ पर जिस तरह आपको पहले बताया एक बाग़ था, और उस बाग़ के अंदर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा हिजरत से पहले इस्लाम की दावत का काम शुरू किया। और जब जो उन्होंने यहाँ इस्लाम की दावत का काम शुरू किया तो जल्दी ये बात मदीना मुनव्वरा में पहुँच गई। तो कबीला बनी अशल के सरदार साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात पहुँची। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि इनको जाकर रोको, ये हमारे कमज़ोर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनको जाकर इस काम से रोको। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सहाबी असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दावत का काम कर रहे थे, वो असल में साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खाला के भाई थे। तो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला इसलिए ही उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनके पास भेजा ताकि इनसे जाकर बात करें। तो उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनी अशल से रवाना हुए। जिस तरह कबीला बनी अशल के बारे में आपको बताया कि वो नकल जमाई जो है, जहाँ पर मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी है, यहाँ पर कबीला बनी अशल आबाद था, और ये कबीला बनी ज़फ़र है। तो असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला जब दूर से इनको आते हुए देखा तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि ये सामने आ रहा है, ये अपने कबीले का सरदार है, कि तुम इसके सामने इस्लाम की दावत रखना, अगर ये इस्लाम को कबूल कर ले तो इससे इस्लाम को बड़ा फ़ायदा होगा। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, इनके करीब आए और इनके साथ खड़े हो गए, उससे में बहुत ज़्यादा बातें की। पर मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब तुम बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो, अगर तुमको मुनासिब लगे और पसंद आए तो कबूल कर लेना, वरना छोड़ देना। तो इस पर उसैद बिन हुज़ैर ने कहा कि तुमने अच्छी बात की, इंसाफ की बात की, और वो उनके साथ बैठ गए। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम की दावत शुरू की और कुरान की तिलावत फरमाई, जिससे उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा मुतासिर हुए और उनसे पूछा कि तुम इस दीन में लोगों को जब दाखिल करते हो तो क्या सूरत है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने बताया कि गुस्ल करो, अपने कपड़े पाक करो और कलमा पढ़ो। उन्होंने ऐसे ही किया और इस्लाम कबूल कर लिया। और यहाँ से उठकर दोबारा जब वो अपने कबीले बनी अशल की तरफ रवाना हुए तो वहाँ पर पहले से ही साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला और कबीले के लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे। जब दूर से जब इनको आते हुए देखा और इनके चेहरे की रंगत को बदला हुआ पाया तो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने अपने साथियों से कहा कि वल्लाह ये वो चेहरा नहीं है जो ये लेकर गया था। वहाँ पर जब इनके करीब पहुँचे और सैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला चाहते थे कि किसी तरह साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला भी मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला की दावत को सुन लें और ताकि इस्लाम कबूल कर लें। जब भी उनके पास जाकर खड़े हुए तो साद बिन मुआज़ ने पूछा कि क्या बात हुई। तो उन्होंने बताया कि मैंने उनको मना कर दिया, और उन्होंने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो है सैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला चाहते थे कि किसी तरह साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला भी जाकर जो है उनकी बात सुन लें। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि कबीला बनी हारसा के लोग आपके खालाजाद भाई असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला को कत्ल करना चाहते हैं। तो इस पर साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला को गुस्सा आया और उठे और वो भी चलकर कबीला बनी ज़फ़र में आए। और यहाँ पर मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला पहले से मौजूद थे। और असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला ने जब दूर से साद बिन मुआज़ को आते हुए देखा तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि ये सामने आ रहा है अपने कबीले का सरदार है, अगर ये इस्लाम कबूल कर ले तो हो सकता है कि इनका सारा का सारा कबीला इस्लाम कबूल कर ले। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला के करीब आए और उन्होंने भी इनको जो है बुरा भला कहा। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी बात बैठ कर सुन लो, अगर पसंद आए तो कबूल कर लेना, वरना छोड़ देना। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने बात अच्छी की, और उनके साथ वो भी बैठ गए। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने इनके सामने भी इस्लाम की दावत पेश की और कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सुना तो उनका दिल भी अल्लाह की ज़ात ने बदल दिया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला यहाँ से मुसलमान होकर उठे और अपने कबीला बनी अशल में गए और वहाँ पर सबको जमा किया और सबको जमा करके कहा कि तुम मुझे कैसा समझते हो। सारे कबीलों वालों ने कहा कि हम आपको उससे बहुत अच्छा समझते हैं, बड़ी समझ बूझ के मालिक हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने तारीफ़ी अल्फाज इनके बारे में कहे। तो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा उस वक्त तक तुम लोगों से बोल चाल बंद है जब तक तुम सारे के सारे इस्लाम में दाखिल ना हो जाओ।
تو شام تک سارا کا سارا قبیلہ بنی اشل جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک شخص باقی رہ گیا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اس نے بھی احد کے دن اسلام قبول کر لیا اور اسی دن ہی شہید ہو گئے۔ جتنے بھی آپ کو واقعات بتائے ہیں یہ سارے کے سارے اسی قبیلہ بنی ظفر میں ہوئے ہیں، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر یہاں پر سعد بن معاذ قبیلہ بنی اشل کے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی ہی قبیلہ بنی ظفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر بیٹھے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سننے کی فرمائش کی، جس پر جو آپ کو بتایا کہ انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ تو یہاں پر سارا کا سارا قبیلہ بنی ظفر آباد تھا۔ یہ قبیلہ جو ہے مدینہ منورہ شہر کے قریب تھا، جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ سامنے جو ہے جنت البقیع تھی، یہ تو اب بہت بڑی ہو چکی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی جنت البقیع تھی، اور اس کے ساتھ مدینہ منورہ شہر تھا جو موجودہ مسجد نبوی ہے، اور اس سائڈ کے اوپر قبیلہ بنی اشل تھا، اور اس سائڈ کے اوپر جو آپ کو بتایا جہاں پر مسجد عجابہ ہے یہاں پر قبیلہ بنی